हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो एसआई का जो एग्जाम है वो काफ़ी नज़दीक है। उसी को देखते हुए दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत एक यूनिट है आपकी पारिभाषिक शब्दावली की। दोस्तों, किसकी? पारिभाषिक शब्दावली की ये यूनिट है। और इस यूनिट से दोस्तों 3 से 4 प्रश्न आने की पूर्ण रूप से संभावना रहती है, आते ही आते हैं दोस्तों। और ये जो यूनिट है दोस्तों आपकी पारिभाषिक शब्दावली की, इसके अंतर्गत जो आपके प्रश्न हैं वो आप सभी को पता है कि बड़ी आसान भाषा में पूछे जाते हैं, लेकिन वो बच्चों को बहुत टफ लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका क्या है कि या तो उनको हिंदी आती है या फिर उनको इंग्लिश आती है, और दोनों ही उसमें चीजें पूछी जाती हैं। हिंदी देकर अंग्रेजी पूछता है, अंग्रेजी देके हिंदी पूछता है, तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन अपन को देखना है। बात करें दोस्तों तो आप सभी को पता है कि ऑफर चल रहा है, होली का ऑफर चल रहा है अभी। तो आपके लिए राजस्थान के जितने भी कोर्स हैं दोस्तों, वो सभी आपको मिल रहे हैं मात्र 599 रुपए में। और अभी तक जिन बच्चों ने जो आपकी बाल वाटिका भर्ती थी दोस्तों, उसके लिए एक डिप्लोमा चाहिए था ECCE करके, वो अगर डिप्लोमा अभी किसी ने नहीं किया है दोस्तों, तो वो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। 7062342316 ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। कोई भी कोर्स परचेज करना हो उसके लिए भी आप इस नंबर का प्रयोग कर सकते हो दोस्तों, उपयोग कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को अपन प्रारंभ करते हैं इसी के साथ में। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, डेपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास में शिष्टमंडल नियुक्ति, शिष्टमंडल या प्रतिनियुक्ति या फिर नियुक्ति। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है, डेपुटेशन का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है, अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है आपकी प्रतिनियुक्ति। क्या होता है? प्रतिनियुक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिनियुक्ति। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एजेंडा निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है दोस्तों? एजेंडा किस के अर्थ में ये प्रयुक्त होता है? समर्थन, कार्यव्रत, कार्यसूची या कार्य संपादन। दोस्तों, हम आम बोलचाल की भाषा में इस शब्द का, इस वर्ड का प्रयोग करते हैं दोस्तों कि क्या एजेंडा है दोस्तों। तो इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, कार्यसूची। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो कार्यसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द वैलिड का उपयुक्त हिंदी अर्थ है दोस्तों। हिंदी अर्थ पूछा है वैलिड का। कई बार हम छोटी छोटी बातों में ये पूछ लेते हैं कि क्या ये चीज वैलिड है, क्या ये कोर्स वैलिड है, या फिर कह सकते हैं कि ये कोई डिग्री है, ये वैलिड है। तो इसका जो सामान्य अर्थ होता है क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है सुयोग्य, अवैध, वृत्ति या विधिमान्य। बताइए वैलिड का क्या होता है। तो दोस्तों इसकी बात करें दोस्तों, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विधिमान्य। वैलिड का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या होता है? विधिमान्य होता है। ये याद रखना है आपको। निम्नलिखित में करिजेंडम के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है अनुबंध, सूचना, शुद्धि पत्र या परिपत्र। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका शुद्धि पत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंपेंसेटरी का हिंदी में प्रयोग किस अर्थ में होता है दोस्तों? कंपेंसेटरी का हिंदी में किस रूप में इसको प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बताइए। अर्जित, आकस्मिक, पूर्ण या क्षतिपूरक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। क्षतिपूरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, सबऑर्डिनेट के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है सबऑर्डिनेट। क्या दिया हुआ दोस्तों? सबऑर्डिनेट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। सबऑर्डिनेट ऑप्शन है आपके पास में अधिशेष, अधीनस्थ, अनुज्ञप्ति या प्रवर। बताइए दोस्तों, सबऑर्डिनेट का जो प्रयोग होता है, किया जाता है, वो किया जाता है अधीनस्थ के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबऑर्डिनेट का जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? तो अपने अधीनस्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं, बताइए नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं? अधिसूचना, अनुस्मारक, प्रष्टांकन या
परिपत्र। बताइए क्या कहा जाता है नोटिफिकेशन को? जब कोई भर्ती आती है तो सबसे पहले क्या आता है? उसका नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत बहुत सारे बिंदु होते हैं, एक इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अधिसूचना। क्या कहा जाता है उसको? अधिसूचना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत ईजी है, कर लेंगे इनको, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो दोस्तों, इतने प्रेशर में आ जाते हो कि इन चीजों का आप छोटी छोटी चीजों को गलत कर देते हो। चलिए, लेकिन ये गलती नहीं करनी है आपको। अब ये प्रश्न दे रखा है, इसका मिलान करना है हमको। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न है दोस्तों। कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम, संकल्प रेजोल्यूशन, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, परिपत्र, सर्कुलर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों कार्यालय ज्ञापन को ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं, संकल्प रेजोल्यूशन बिल्कुल सही है, प्रेस विज्ञप्ति प्रेस नोट होता है, सही है, परिपत्र सर्कुलर बिल्कुल। चारों ही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? क्या हो जाएंगे? सभी सही हो जाएंगे दोस्तों, सभी सुमेलित हैं। कैसे हैं दोस्तों? सभी क्या है? सभी सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसका मिलान करना है। मिनट्स कार्यव्रत, एग्जीक्यूशन कार्य संपादन, एंडोर्स समर्थन करना, एजेंडा कार्यसूची। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों सारे के सारे मिले हुए। मिनट्स यानी कि कार्यव्रत होता है, एग्जीक्यूशन यानी कि किसी चीज का कार्य संपादन करना, एंडोर्स यानी कि समर्थन करना, और एजेंडा यानी कि कार्यसूची। दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सभी सुमेलित हैं। सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। इसी तरीके का प्रश्न आएगा आपके सामने और इसी फॉर्मेट में प्रश्न आएगा दोस्तों, और सेम टू सेम यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारे के सारे मिनट्स, एग्जीक्यूशन, एंडोर्स, एजेंडा, ये सारे क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। समायोजन के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द दोस्तों, समायोजन। समायोजन बहुत से बच्चों ने मनोविज्ञान में काफी पढ़ा होगा। तो समायोजन को इंग्लिश के अंतर्गत यानी कि क्या कहते हैं? एडॉप्शन, एडजस्टमेंट, एडमिसिबिलिटी या एडॉप्शन। बताइए क्या कहा जाता है इसको? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। समायोजन के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द दोस्तों, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, एडजस्टमेंट। क्या करना? एडजस्टमेंट करना, समायोजन करना, यानी कि अपने आप को कह सकते हैं कि समाज के हिसाब से या फिर परिवार के हिसाब से या फिर किसी जो बाहर का माहौल है उसके हिसाब से उसमें उसके अनुकूल ही ढल जाना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? समायोजन। अगला प्रश्न है, अपेंडिक्स शब्द का सही हिंदी अनुवाद होगा। अपेंडिक्स परिशिष्ट, कार्यसूची, विषय सूची या संदर्भ। बताइए दोस्तों जब भी आप कोई बुक लेके आते हो तो उसके फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे आपको देखने को मिलती होगी अपेंडिक्स, यानी कि परिशिष्ट, जहां पर पूरी डिटेल होती है उस बुक के बारे में, सब कुछ लिखा हुआ होता है कि भाई फर्स्ट पेज पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है। तो वो अपेंडिक्स क्या कहलाती है? हमारी परिशिष्ट कहलाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, इस वाक्य के सही अंग्रेजी रूपांतरण का चयन कीजिए दोस्तों। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, इसके लिए अपन को इसका अंग्रेजी रूपांतरण देखना होगा कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। तो ऑप्शन है हमारे पास, नॉट एनी एक्शन इज कंपल्सरी। ऑप्शन नंबर बी है, द एक्शन इज एक्सपेक्टेड। सी है, द एक्शन इज नेसेसरी। डी है, नो एक्शन इज नेसेसरी। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है, नो एक्शन इज नेसेसरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। तो डी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, रिकमेंडेड फॉर फेवरेबल कंसिडरेशन का सही हिंदी रूपांतरण होगा। ऑप्शन है, प्रतिकूल प्रस्ताव को पारित किया जाता है, अनुकूल विचार स्वीकार योग्य है, हितकारी प्रस्ताव को लागू किया जाता है, अनुकूल विचार के लिए सिफारिश की जाती है। दोस्तों रिकमेंडेड फॉर फेवरेबल कंसिडरेशन, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकूल प्रस्ताव को पारित किया जाता है। प्रस्ताव को क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। अनुकूल विचार के लिए सिफारिश की जाती है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा, ए नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अनुकूल विचार के लिए क्या की जाती है, रिकमेंडेड, फेवरेबल, फेवरेबल मतलब सिफारिश करना, कंसिडरेशन। चलिए अगला प्रश्न है, दिस में बी सुटेबली अमेंडेड का हिंदी रूपांतरण होगा। ऑप्शन है, इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है, उपयुक्त संशोधित इसे किया जाता है, सत्यापित कर इसे ठीक पाया, यह प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है। बताइए क्या होगा, दिस में बी सुटेबली अमेंडेड। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा अमेंडेड का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है संशोधन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया गया है, वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण होगा, अपॉइंटमेंट लेटर सेंट टू हिम, ऑफर टू अपॉइंटमेंट सेंट टू हिज, अपॉइंटमेंट हैज सेंट टू हिम, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन सेंट टू हिम। बताइए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन सेंट टू हिम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन सेंट टू हिम, उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया गया है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है दोस्तों, ऑनेरियम उत्खनन, इलिसिट उपदान, एग्जीबिशन मानदेय और ग्रेजुएटी निषिद्ध। बताइए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विकल्प जो ए है हमारा, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करें ओनेरियम की तो इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है आपका मानदेय। बात करें दोस्तों इलिसिट की तो इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है आपका निषिद्ध। और बात करें आपके ऑप्शन नंबर सी की दोस्तों एग्जीबिशन की तो इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है एग्जीबिशन करना, उत्खनन करना। और बात करें ऑप्शन नंबर डी की दोस्तों तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उपदान। क्या हो जाएगा, तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डिफीडेंट का हिंदी समानार्थक शब्द है। डिफीडेंट आपके सामने दोस्तों डिफीडेंट दे रखा है, इसका समानार्थक शब्द पूछा है दोस्तों, अपराधी, प्रतिवादी, इकरारनामा, यथा संशोधित। बताइए डिफीडेंट का क्या अर्थ होता है, समानार्थक शब्द पूछा है इसका दोस्तों। डिफीडेंट की बात करें दोस्तों तो इसका जो सामान्य अर्थ होता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रतिवादी। क्या कहा जाता है, प्रतिवादी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, अनुस्मारक, सर्कुलर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अनुस्मारक को सर्कुलर नहीं कहा जाता है, अनुस्मारक का मतलब होता है रिमाइंडर। क्या करना, रिमाइंड करना, याद दिलाना। अनुस्मारक का क्या होगा, रिमाइंडर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा, डिसऑर्डर, डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिएशन या डिसमिस। बताइए विसंगति के लिए, अच्छा प्रश्न दोस्तों, विसंगति के लिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, डिस्क्रिपेंसी। विसंगति का क्या होता है, डिस्क्रिपेंसी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा, डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है सबऑर्डिनेट। ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, अधीनस्थ होता है। नेक्स्ट अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। रीइंबर्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा, रीइंबर्स
संपूर्ण प्रतिपूर्ति, आपूर्ति या क्षतिपूर्ति, बताइए रीइंबर्स के लिए क्या सही पारिभाषिक शब्द होगा? संपूर्ण प्रतिपूर्ति, आपूर्ति या क्षतिपूर्ति, बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? रीइंबर्स का जो सामान्य अर्थ होता है वो दोस्तों वो होता है आपका प्रतिपूर्ति। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी रूप है परिवीक्षा, प्रतिभूति, संदर्भ या पंजीयन। आप सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस यानी कि किसी के संदर्भ में क्या लगाते हैं अपन? किसी के संदर्भ में क्या लगाते हैं? अप्रोच लगाते हैं। तो उसको क्या कैसे कहते हैं कि भाई ये मेरा रेफरेंस लगवा दे, बोलते हैं ना सामान्य बोलचाल की भाषा में कि भाई रेफरेंस लगवा दे मेरा, तो वही रेफरेंस है ये। इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है संदर्भ। नेक्स्ट है अपना ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? सही, प्रमाणीकरण, प्रमाणित या प्रामाणिक, बताइए ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थक क्या होगा दोस्तों? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑथेंटिकेशन का जो सामान्य अर्थ होता है दोस्तों वो होता है प्रमाणीकरण। किसी चीज का प्रमाणीकरण करना कि ये चीज कैसी है, प्रमाणित है, प्रमाणीकरण है, यानी कि ऑथेंटिकेशन है इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? एलोकेशन का संबंधन, समायोजन, निष्ठा या नियतन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? संबंधन, समायोजन, निष्ठा या नियतन, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? सही जो इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों एलोकेशन का, वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, नियतन। एलोकेशन का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या होता है? नियतन। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की, तो पूछा गया है कि कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द होगा। कंटेम्प्ट बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन है हमारे पास में आलेख, अवमानना, घोषणा या समेकित, बताइए राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? बताइए। कंटेम्प्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अवमानना। क्या करना? अवमानना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। समन अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। समन, समन की बात हो रही है दोस्तों, तो ऑप्शन है हमारे पास विसर्जित करना, स्थगित करना, भंग करना या बुलाना, बताइए क्या होगा राइट आंसर? आजकल क्या चीज देखने को मिल रही है आपको? ईडी का बहुत नाम सुन रहे होंगे आप कि भाई ईडी का छापा यहाँ पड़ गया, ईडी का छापा यहाँ पड़ गया, इस मंत्री के पड़ गया। तो वो क्या भेजते हैं? समन भेजते हैं। समन क्यों भेजते हैं? कि भाई ईडी का समन आया है, यानी कि अब ईडी के ऑफिस जाना पड़ेगा। यानी कि समन का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बुलाना। समन आ गया यानी कि बुलावा आ गया, तो ये चीज याद रखनी है। समन का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या होता है? बुलावा। चलिए अगला प्रश्न है किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। ऑप्शन है डिपार्टमेंटल, नेग्लिजेंस यानी कि विभागीय जांच, डेनियल यानी तरक्की, डेविएट में अहित और डिसरी यानी हुक्मनामा। डिसरी यानी हुक्मनामा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दिए ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिसरी यानी कि हुक्मनामा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? अपीजमेंट, तुष्टीकरण, ज्यूडिशियस विधि सम्मत, आर्बिट्री उचित, अकाउंटेबिलिटी लेखा संबंधी, बताइए। तो दोस्तों बात करें अपीजमेंट की, तो ये इसका क्या हुआ है? बिल्कुल सही प्रयोग हुआ है दोस्तों। अपीजमेंट का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है तुष्टीकरण।
क्या होता है? तुष्टीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है दोस्तों, जो गलत है उसको देखना है। एज्यूम, ग्रहण करना, लीगल प्रोटेक्शन, विधि संरक्षण, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता और अपारेंट यानी कि प्रकट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जूरिडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। जूरिडिक्शन, कार्य क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र, विशेषाधिकार या क्षेत्राधिकार। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 31, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में आने की संभावना है इसकी। जूरिडिक्शन के लिए क्या होगा राइट आंसर? जूरिडिक्शन का जो सामान्य अर्थ होता है दोस्तों, हिंदी पारिभाषिक शब्द जो होता है वो क्षेत्राधिकार के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्षेत्राधिकार के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें अप्रोच की। अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है। असंगत, जो अप्रोच के क्या है? अप्रोच का जो सामान्य अर्थ नहीं है उसकी देखना है दोस्तों। तो ऑप्शन है पहुंच, उपमार्ग, दृष्टिकोण या सिफारिश दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अप्रोच का मतलब उपमार्ग नहीं होता, बाकी का पहुंच होती है, दृष्टिकोण होता है, सिफारिश होती है। ये तीनों इसके क्या है? समानार्थी हैं। तो अप्रोच के समानार्थी कौन कौन से हैं? एक तो पहुंच हो गया, दृष्टिकोण हो गया और सिफारिश। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो अथॉरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। क्या है दोस्तों? नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन है हमारे पास प्राधिकार, अधिकारी, विद्वान, लेखकीय अधिकार या प्राधिकरण। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो लेखकीय अधिकार ये अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि अथॉरिटी का जो सामान्य अर्थ होता है वो प्राधिकार होता है, अधिकारी विद्वान भी होता है और प्राधिकरण भी होता है, लेकिन लेखकीय अधिकार नहीं होता। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नहीं पूछा है इसलिए क्या हो जाएगा? लेखकीय अधिकार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात, रेट्रो स्पेक्टिव, भूतलक्षी, लेजिबल, सुवाच्य, एक्ट, अधिनियम। बताइए कौन सा सुसंगत नहीं है? सुसंगत यानी कि कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्ट यानी आयात निर्यात, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है? गलत का चयन करना है दोस्तों। कौन सा गलत दे रखा है? तो जुवेनिल कोर्ट यानी किशोर न्यायालय, अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षण, और इंडिमिनिटी क्षतिपूर्ति, और रीइंबर्समेंट यानी कि प्रतिपूर्ति। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अप्रेंटिस का सामान्य अर्थ प्रशिक्षण नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। ग्रॉस मिसकंडक्ट, सकल दुर्व्यवहार, घोर कदाचार, भारी अपचारता या घोर अशिष्टता। बताइए ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए जो सामान्य अर्थ होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घोर कदाचार। किसके लिए? ग्रॉस मिसकंडक्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? घोर कदाचार के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, किस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है दोस्तों? एंडोर्समेंट की समकक्ष यानी कि इसका समानार्थी नहीं है, उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन है हमारे पास बेचान, समर्थन, पृष्ठांकन या मूल्यांकन। दोस्तों एंडोर्समेंट का जो सामान्य अर्थ होता है वो बेचान भी होता है, समर्थन भी होता है, पृष्ठांकन भी होता है, लेकिन मूल्यांकन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेस, आधिक्य, डिवर्जन, विषयांतर, ऑब्जेक्टिव, वस्तुपरक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों वो होने वाला है एक्सेस यानी कि आधिक्य। ये क्या है?
सही नहीं है। 39 की बात करें तो किस विकल्प में उल्लेखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? सही पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शंस अश्लील, प्लेनटिफ यानी प्रतिवादी, डिपोर्शन यानी माल ढुलाई, और डिस्क्रिपेंसी यानी भेदभाव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शंस। ऑप्शंस का क्या अर्थ होता है दोस्तों? वो होता है अश्लील। क्या होता है? अश्लील। चलिए अगला प्रश्न है, किस विकल्प में प्लिया का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? प्लिया नहीं है पूछा है दोस्तों। तर्क, अभिवचन, सुसंगत कथन या दलील। प्लिया का जो सामान्य अर्थ होता है दोस्तों वो इसमें से क्या नहीं है, उसके बारे में पूछा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 40। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सुसंगत कथन। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं 41 की। इनमें से किस विकल्प में एक्सप्रेशनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है दोस्तों? सही नहीं पूछा है दोस्तों, गलत के बारे में पूछा है। अपवादनात्मक, स्वीकारात्मक, असाधारण या विशिष्ट। बताइए। स्वीकारात्मक ये नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वीकारात्मक। क्या हो जाएगा? स्वीकारात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोमिसरी नोट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा? प्रोमिसरी नोट, शपथ पत्र, वचन पत्र, प्रतिज्ञा पत्र या वादा पत्र। बताइए। प्रोमिसरी नोट का जो सामान्य अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपकी वचन पत्र। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वचन पत्र हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? है और नहीं है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर अगर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही ढूंढना है कि गलत ढूंढना है। तो अपन को प्रश्न को बड़े आराम से पढ़ना है, बड़ी धीरे धीरे तरीके से पढ़ना है। ऑप्शन है हमारे पास में एक्यूएट यानी कि दोष मुक्त, एक्यूटेबल यानी न्यायोचित, एविक्शन यानी निष्कासन, और इंजेक्शन यानी कि कार्यादेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। इंजेक्शन यानी कार्यादेश नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक गलत है? एग्रीगेट, औसत, चार्जेबल, प्रभार्य, डिलिमिटेशन, परिसीमन, और डिमार्सेशन, सीमांकन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 44। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? एग्रीगेट, औसत, ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है दोस्तों? सही पूछा है तो मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक समर्थन, विजिलेंस, सतर्क, सबजूडियस, न्यायाधीन, और मिनट्स यानी कि कार्य योजना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिक समर्थन। क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगा? नैतिक समर्थन हो जाएगा। 45 इंपॉर्टेंट है, पूर्ण रूप से आने की संभावना दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सुपरसेडी का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा अधिक्रमण करना, अधिगमन करना, अधिग्रहण करना या अतिक्रमण करना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सुपरसेडी। ऑप्शन नंबर डी अतिक्रमण करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? अतिक्रमण करना हो जाएगा। सामान्य अर्थ क्या होता है? अतिक्रमण करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अतिक्रमण करना। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉग्निजेबल ऑफेंस का सही पारिभाषिक शब्द है जघन्य अपराध, अक्षम्य अपराध, क्षमा योग्य अपराध या संज्ञेय अपराध दोस्तों। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है दोस्तों अक्षम्य अपराध। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऐसा अपराध जो क्षमा करने योग्य नहीं है दोस्तों। कैसा है? अक्षम्य। उसके लिए किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का।
नेक्स्ट बात करते हैं 48 की दोस्तों। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है? गलत का चयन करना है हमको, यानी कि अटैचमेंट जब्ती, बैड कंडक्ट दुर्व्यवहार, पुनिटिव दंडात्मक, गुड फेथ सद्भाव। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अटैचमेंट जब्ती, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 49 की। तो टेम्परामेंटल का सही पारिभाषिक शब्द है खुश मिजाज, भुलक्कड़, तुनुक मिजाज या स्थिति प्रज्ञ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। कैसा हो जाएगा? तुनक मिजाज। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द नहीं है सूचित करना, दर्ज करना, कीर्तिमान या अभिलेख। बताइए, रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द नहीं है सूचित करना, दर्ज करना, कीर्तिमान या अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों इसका। ऑप्शन नंबर डी अभिलेख। रिकॉर्ड का जो मतलब होता है दोस्तों वो अभिलेख नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं 51 की। निम्नलिखित में रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। रिटर्न विवरणिका, प्रतिफल, निर्वाचित करना या पुनरीक्षण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पुनरीक्षण क्या हो जाएगा? पुनरीक्षण हो जाएगा दोस्तों। आज ये 50 प्रश्न ही आपके लिए काफी हैं दोस्तों। इनको कंप्लीटली आपको याद करना है। जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से ही ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न है दोस्तों। एक भी प्रश्न के अंतर्गत आपको लापरवाही नहीं करनी है। सारे के सारे ये आपको याद होने चाहिए। कल जब मैं क्लास लूंगा तो उस टाइम आपसे पूछूंगा अभी इन सारी चीजों के बारे में। तो ये इन चीजों को आपको कंप्लीटली याद रखना है, क्योंकि ज्यादा प्रश्न नहीं है, 150 के आसपास प्रश्न है और ये 150 के आसपास हमें कंप्लीट याद होने चाहिए दोस्तों। क्योंकि परीक्षा में अब ज्यादा समय नहीं है, तो हमें तैयारी जारी रखनी होगी दोस्तों और अच्छे प्रयास करने होंगे जिससे कि हमें सफलता मिल सके। दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये जितने भी कोर्स हैं राजस्थान के अंतर्गत, चाहे वो आपकी एसआई की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो बाल वाटिका का कोर्स हो, चाहे फिर वो महिला पर्यवेक्षक का कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, सभी के लिए आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों। ये नंबर दे रखा है यहाँ पे 7062342316। इस पर आपको कॉन्टेक्ट करना है, मैसेज करना है, भर्ती का नाम टाइप करना है और बोलना है सर हमें टेस्ट सीरीज चाहिए या कोर्स चाहिए। सारे कोर्स अवेलेबल हैं, नंबर आपके सामने है। और जिन महिलाओं ने, लड़कियों ने अभी तक ईसीसी डिप्लोमा नहीं किया है उनके लिए भी एक अपील है, अभी कर लें, टाइम है, उसके एडमिशन चल रहे हैं। क्योंकि बाल वाटिका भर्ती आने की संभावना पूरी है। बिल्कुल भी इसमें लापरवाही ना बरतें, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर ये भर्ती आने वाली है। लगभग 62,000 पद रहने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि 62,000 पद एक साथ ही आ जाएं, लेकिन आएंगे जरूर, कभी 10,000 तो कभी 20,000, लेकिन ये भर्ती 62,000 की होनी जरूर है। तो अगर शिक्षक बनने की अगर इच्छा है दोस्तों, तो ये डिप्लोमा आपको अनिवार्य रूप से करना होगा। बिना इस डिप्लोमा के आप इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाओगे। तो इसी डिप्लोमा जिसको करना है वो इसी नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। दूर का हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। दूर वाले जितने भी हैं, जयपुर के आसपास के हैं, वो ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं। थ्रोन एजुकेशन में गोपालपुरा बाईपास रोड, त्रिवेणी चौराहा, थ्रोन एजुकेशन, यहाँ हमारा ऑफलाइन ऑफिस है, सेंटर है अपना, यहाँ पर आके संपर्क कर सकते हैं। बाकी के जो बच्चे जयपुर के आउटर के हैं वो नंबर पर संपर्क करके कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उनको सारी सूचना दे दी जाएगी समय समय पर, और अपना एडमिशन करवाएं इसी के अंतर्गत। सबसे बड़ी मेन चीज तो ये है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।